गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 मैट्रिक्स के पार्ट 3 के बारे में। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग अवयवों के योग, अंतर तथा उससे रिलेटेड अवयवों के क्रम, कोटि, अवयवों की रचना कैसे करनी है, अवयवों में समानता क्या होती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अवयवों के गुणनफल क्या होते हैं, अवयवों के कौन कौन से प्रगुण थे और किन किन गुणों के आधार पर अवयवों की गणना की जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कह दिया जाए कि यदि, देखिए, जैसे पहला कंडीशन क्या है कि यदि ए बराबर कोई वैल्यू दी गई है, जैसे ए बराबर अवयव है ए बी सी डी हो, तो के ए का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक अवयव अगर हमें दिया जाए, अगर हमें कोई एक अवयव दे दिया जाए और कहा जाए कि उस अवयव में अगर किसी एक अलग से अगर चर या अचर राशि का गुणा किया जाता है, तो वो जो चर व अचर राशि होता है वह उस अवयव के हर एक अवयव में गुणा किया जाता है। जैसे देखिए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अवयव क्या था ए, और यहाँ पर क्या हो गया है के, यानी जो के राशि का ए में गुणा किया जा रहा है, इस के का गुणा इस पूरे राशि में किया जाएगा। देखिए, क्योंकि हम देखें तो ए का मान क्या लिखा गया है, ए बी सी और क्या है डी, ये हमें दिया गया है। इसलिए अगर के का मान पूछेगा तो इस के का जब ए में गुणा करेंगे तो ए का तो ये पूरा वैल्यू है ना, अर्थात इस के का मान इस पूरे एलिमेंट्स में किया जाएगा। यानी हमारे एलिमेंट्स क्या क्या निकलेंगे, के ए, के बी, के सी और के डी। समझ में आ रही बात? तो इस तरह के हमारे वैल्यू निकलेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल्स के लिए अगर एक हम सवाल आपको समझाते हैं, जैसे कह देंगे कि यदि, देखिए, मान लीजिए कह दिया गया कि यदि ए बराबर कोई वैल्यू दे दिया गया, जैसे मान लीजिए कि लिख दिया गया कि 2 3 5 और 4। क्या लिख दिया गया, 2 3 5 और 4, और हम कहेंगे ये अगर ए का मान है तो आप जो है हमें मान लीजिए कि 3a का मान बताइए। किसके मान बताइए, 3a का। यानी देखिए, यहाँ पर a बराबर इतना है तो 3a का मान क्या होगा, अर्थात इस 3 का जो मल्टीप्लाई होगा वो a के हर एक एलिमेंट्स के साथ होगा। जो मैट्रिक्स ए होगा उसके हर एक एलिमेंट्स के साथ होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई अगर ए के हर एक मतलब जो एलिमेंट्स के साथ होगा, तो हमारा एलिमेंट्स क्या है, 2 3 5 4। तो 2 गुणे कितना लिखेंगे, 3। दूसरा हो जाएगा 3 गुणे कितना, 3। एक हो जाएगा 5 गुणे 3 और एक हो जाएगा 4 गुणे 3, हो जाएगा। यानी हो जाएगा 2 तिहाई 6, 3 तिली के 9, 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12। समझ रही बात? अर्थात 3a का मान कितना हो जाएगा, 6 9 15 और 12। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अगर कोई एक मैट्रिक्स दे दिया जाए और उस मैट्रिक्स के साथ अगर कोई एक अन्य एलिमेंट्स का अगर उसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो उस मैट्रिक्स के उस एलिमेंट का उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा जो दिया गया है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल्स के लिए हमें a बराबर ए बी सी डी दिया गया था, तो अगर हमें के का मान ज्ञात करना है तो इस के का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसके हर एक एलिमेंट्स में कर देंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से मान लीजिए कोई अगर नॉन वेरिएबल्स दे दिया है, या फिर देख लीजिए जैसे कोई अगर वेरिएबल नंबर देता है, जैसे मान लीजिए कह दिया गया, यहाँ से देखिए, जैसे कह देंगे हम अगर, यदि मान लीजिए कि ए बराबर, जैसे देखिए, यदि ए बराबर वैल्यू दे दिया गया ऐसे 5 4 9 -3, और अगर वही कह देगा कि ए एक्स का मान बताइए, किसका मान बताइए, ए एक्स का। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि ए का मान तो इतना था, अब किसका मान पूछ रहा है, ए एक्स का। अर्थात दिए गए समीकरण में हर एक एलिमेंट के साथ किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स का। तो एलिमेंट्स क्या निकल जाएगा, पहला निकल जाएगा 5x, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा -3x। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएगा मैट्रिक्स के वैल्यू। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स दिया जाए और उसमें अगर किसी संख्या का अगर मल्टीप्लाई करके लगाना हो, अगर उसे सॉल्व करना हो, तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ईजी है, आप देख लीजिए क्या करना है। ठीक है, चलिए हम एक इक्वेशंस लेकर आपको हम सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे ऐसे सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसको हम यूज करते हैं पहले। मान लीजिएगा समीकरण ऐसे लिख दिया गया, समीकरण है कि यदि, देखिए, यदि a इज इक्वल टू 2 3
4 माइनस 5 तथा b इज इक्वल टू 2 माइनस 3 1 माइनस 4। तो 2a प्लस 3b का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, हमें a का मान दिया है, b का मान दिया है और किसका पूछा है, 2a प्लस 3b का हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये देखिए 2a प्लस 3b की जगह 2a माइनस 3b कर सकता है, मतलब देखिए आप प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो समीकरण हम इसको देखते हैं ध्यान से। हमें a और b के मान पता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2a और 3b के मान ज्ञात करेंगे। लिखेंगे चूंकि a इज इक्वल टू 2 3 4 और माइनस 5 तथा b इज इक्वल टू 2 माइनस 3 1 माइनस 4। अब देखिए a का मान इतना है, इसलिए लिखेंगे कि 2a बराबर, अभी बोले हैं कि जब a बराबर इतना है तो 2a का मान क्या होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स a के हर एक एलिमेंट्स के साथ कर देंगे। तो 2a बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2, यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 2, यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस 5 गुणे 2। तो हमारा मल्टीप्लाई क्या निकल जाएगा, 2a बराबर 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8 और 5 दूनी के 10। ये किसका मान निकल गया, 2a का। और b का मान इतना दिया गया है तो 2b का मान क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे चूंकि b बराबर इतना है इसलिए 2b सॉरी 3b का मान ना, तो देखिए 3b बराबर क्या होगा। तो अब जो एलिमेंट्स b के हैं उसमें हर एक एलिमेंट के साथ किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का। तो हमारे एलिमेंट्स क्या क्या निकल जाएंगे, जो 3b का मान होगा वो हमारा निकल जाएगा 3 दूनी के 6, 3 तिली के -9, 3 एकम में 3 और 3 चौको -12। अब देखिए यहाँ से किसका मान निकल गया है, 2a का, यहाँ से मान किसका निकल गया, 3b का। इसलिए हमें मान किसे याद करना है, 2a प्लस 3b। इसलिए हम लिखेंगे कि 2a प्लस 3b बराबर 2a प्लस 3b ये बराबर। अब देखिए 2a का मान क्या निकाला गया है, 4 6 8 और -10। तो 4 6 8 और -10 हो गया, ये 2a का मान हो गया। अब प्लस 3b का मान, तो 3b का मान क्या है, 6 -9 3 और -12। तो 6 -9 और ये हो गया 3 और -12। इन सबको ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर क्या निकल जाएगा, आपको बताया थे कि अवयवों के योग व अंतर में कि एक समान वाले स्थान वाले अवयवों को एक साथ जोड़ते हैं और असमान स्थान वाले अवयवों को हम और एक साथ मतलब अलग अलग जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर इसमें हम देखें तो एक समान स्थान यानी ये हमारा a1 अवयव है तो ये भी a1 के साथ जुड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 4, अब बीच में क्या है प्लस, तो प्लस और ये हो जाएगा 6। अब देखिए ये हो गया 6 और बीच में प्लस है लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, तो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। ये देखिए हो गया 8 और ये हो गया प्लस और ये हो गया 3 और ये हो गया -10। अब प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस और ये हो जाएगा 12। अब अगर इन सबको हम ऐड कर लेते हैं तो क्या वैल्यू निकलेगा, 4 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 10, 6 में से 9 जाएगा तो -3, 8 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 11, -10 और -12 मिलकर के -22 हो जाएगा। तो ये हमारा मान किसका निकल गया, 2a प्लस 3b का मान। किसका निकल गया, 2a प्लस 3b का मान, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगर कोई समीकरण अगर a व b का एलिमेंट्स ऐसे दे दिया जाता है और उससे कहेगा कि 2a प्लस 3b या 3b या 3k या फिर जो भी कहेगा एलिमेंट्स अगर अगर मान ज्ञात करना है, तो आप उस एलिमेंट्स के दिए गए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है, तो देख लीजिए इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको मेरेज कर देते हैं।
अब अवयवों के कुछ प्रगुण भी देख लीजिए, ठीक है। अवयवों के प्रगुण, देखिए अवयवों के प्रगुण में दो चीजें होती हैं। पहला होता है इनके प्रगुण में क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम होता है? क्रम विनिमय नियम। देखिए क्रम विनिमय नियम। और दूसरा होता है साहचर्य नियम। ये दो नियम आप याद रखिए इनका। कहने कहते हैं कि क्रम विनिमय, क्रम मतलब जो क्रम दिया है उसका विनिमय मतलब विपरीत कर दीजिए या बदल दीजिए। तो जब क्रम को बदलने से अगर दिए गए मैट्रिक्स के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जैसे समझिए आप, जैसे क्रम विनिमय नियम में अगर हम देखें, जैसे इसका फार्मूला ये होता है कि यदि मैट्रिक्स ए अब प्लस बी ये बराबर होना चाहिए किसके? बी प्लस ए के। ये कंडीशन होती है किसकी? क्रम विनिमय नियम की। कहने का मतलब ये है कि यदि अगर आप ध्यान से देखें कि यदि a प्लस बी बराबर, देखिए हम यहाँ सिद्ध करते हैं, चूंकि a प्लस बी बराबर मैट्रिक्स के a के एलिमेंट्स हैं हमारे ए आई जे। क्या है? ए आई जे। अब प्लस मैट्रिक्स b के एलिमेंट्स हमारे हो गए बी आई जे। क्या हो गए? बी आई जे। तो इस प्रकार से इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ये हो गया ए आई जे अब प्लस ये हो गया बी आई जे। एक मैट्रिक्स मिल गए क्योंकि जो जोड़ेंगे तो इतना मान होगा। या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं कि बी आई जे अब प्लस ए आई जे। कहने का मतलब ये है कि अगर इसके एलिमेंट्स अगर मान लीजिए कि 2 है तो 2 प्लस 3 लिखिए, या फिर इसी को 3 प्लस 2 रखिए, मान तो बराबर ही आएगा। 2 3 5 और 3 2 5 आएगा। तो देखिए जब कंडीशन क्या था कि जब ए आई जे प्लस बी आई जे था तो ये मान किसके बराबर था? ए प्लस बी के। और बी आई जे प्लस ए आई जे है, अर्थात ये मान बराबर किसके होगा? बी प्लस ए के। हो जाएगा कि नहीं बाबू? तो अर्थात हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स में जो क्रम विनिमय नियम होता है उसमें ए प्लस बी जो होता है वो बी प्लस ए के क्या होता है? बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? बराबर हो जाता है। ठीक है। जबकि साहचर्य नियम जो है ये थोड़ा अलग है। साहचर्य नियम के अनुसार होता क्या है? ये बताता है कि यदि ए प्लस बी और ये प्लस सी है तो ये बराबर होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी के। ये हमारा साहचर्य नियम है। ठीक है। क्या कहता है कि यदि ए प्लस बी या प्लस सी अगर बराबर है तो बराबर से ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी के, ये भी मान आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें हम मान लेते हैं कि माना यदि देखिए यदि ए प्लस बी अब ब्रैकेट में प्लस सी अगर ये बराबर है, जैसे तो हो गया, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया ब्रैकेट्स, ए के मान क्या हो गए? ए आई जे अब प्लस बी के मान हो गए बी आई जे, ये हो गया प्लस सी के मान सी आई जे हो गया। इतना हो गया। अब अगर हमें इसमें अगर ध्यान से देखें तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ए आई जे प्लस बी आई जे, इसको प्लस सी आई जे कर सकते हैं। एक ब्रैकेट के साथ जोड़ेंगे सबको तो एक साथ एलिमेंट्स जुड़ जाएंगे। या इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ए आई जे अब प्लस ब्रैकेट में बी आई जे अब प्लस सी आई जे। इतना हो जाएगा। या इसको ऐसे भी तो हम कह सकते हैं ए आई जे किसका है? मैट्रिक्स ए का, तो ये हो जाएगा ए अब प्लस ये हो गया ब्रैकेट्स में बी अब प्लस ये किसका मान हो गया? सी का। समझ में आ रही बात? तो अगर जो है अगर कोई कह देगा कि साहचर्य नियम क्या है अब व्यू का, तो साहचर्य नियम होता है कि ए प्लस बी प्लस सी ये बराबर चाहिए थे ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी के। अगर इसे हम अगर किसी एग्जाम्पल्स के द्वारा अगर हम समझते हैं तो एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पर हम समझाते हैं आपको कैसे करना है। जैसे मान लीजिएगा हम कह दें कि ए बराबर जैसे कह दें हम 2 3 4 5 और b का मान 2 -1 और -1 2 ऐसे है।
किसका मान है? बी का मान है। अब अगर हमें दिखाना है कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए के है, तो हम सबसे पहले सिद्ध करना है कि ए प्लस बी ये बराबर होगा किसके? बी प्लस ए के। तो ए का मान रख लीजिएगा 2 3 4 5, अब प्लस बी का मान 2 -1 -1 और 2, ये बराबर होगा बी का मान 2 -1 -1 2, ये हो जाएगा प्लस ए का मान यानी 2 3 4 और 5। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि जोड़ने के लिए आपको क्या बताया था कि एक समान स्थान वाले अवयव को एक समान जोड़ते हैं, यानी इस दो का दो के साथ दो, 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 4। 3 में से एक निकल जाएगा तो कितना होगा? 2। 4 में से एक निकल जाएगा तो 3। अब 5 में से 2 जोड़ देंगे तो 7। ये हमारा मान आ गया। और इसको अगर आप जोड़ें तो 2 और 2 मिलकर कितना होगा? 4। -1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2। -1 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 और 3 2 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। अब देखिए दोनों वैल्यू एक बराबर आ रही कि नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो a प्लस बी है ये बराबर होता है b प्लस ए के। और इसी के अनुसार हम कोई एक अवयव मान लेंगे जिसमें ए बी सी कोई एक एलिमेंट्स ले लेंगे, और उसको अगर हम जोड़ते हैं तो उसका a प्लस बी प्लस सी का मान जो होगा a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी के मान के क्या आएगा? बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो सब सॉरी अवयव के नियम में दो नियम सबसे पहले याद रखना है। एक होता है आपका क्रम विनिमय नियम यानी ये, और एक होता है सहचर्य नियम यानी कि ये उनके प्रूफ करने का तरीका है, और ऐसे एलिमेंट्स मानकर भी आप उसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। चलिए अब इसको मैनेज कर देते हैं। देखिए एक इक्वेशन और भी आपको हम दिखाते हैं। जैसे कह देगा कि यदि, ध्यान दीजिए, यदि x प्लस वाई बराबर 2 3 4 -1 तथा x माइनस वाई बराबर 2 3 2 और 3, या मान लीजिए कि 5 है, तो x तथा y के मान बताइए। x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल है हमारा। अब इसे अगर सॉल्व करना है तो दिया क्या है, चूंकि दिया गया है कि x प्लस वाई ये बराबर हमें दिया गया है 2 3 4 -1, और दूसरा दिया है कि x माइनस वाई बराबर 2 3 2 और 5, ये हमें दिया गया है। हमें किसका मान ज्ञात करना है? x और y का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब इस समीकरण में करेंगे क्या? अगर देखिए यहाँ पर है x प्लस वाई, यहाँ पर है x माइनस वाई, अगर दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, अगर हम जोड़ लेते हैं, देखिए प्लस वाई और ये माइनस वाई आपस में क्या होगा? कट जाएगा, तो किसका मान निकल जाएगा? x का। तो इसे समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए, इसे समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं? 1, और इसे समीकरण नंबर 2, और लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 धन 2 से, अब समीकरण 1 का मान क्या दिख रहा है? x प्लस वाई, और समीकरण 2 का मान क्या है? तो प्लस x माइनस वाई। अब ये बराबर हो गया समीकरण 1 का मान 2 3 4 -1, अब प्लस समीकरण 2 का मान 2 3 2 और 5। अब इसे जोड़ना है तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये हो गया x प्लस और ये हो गया माइनस वाई। अब ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे, तो x और x मिलकर कितना हो जाएगा? 2x बराबर, अब जोड़ लीजिए, 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4।
3 और 3 जोड़ेंगे तो 6, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6। अब 5 में से एक माइनस निकल जाएगा जोड़ने पर, तो क्या होगा 4। हमारे ये आ गया। अगर ये 2x बराबर इतना है, इसलिए x बराबर, तो ये 2 जाएगा तो इधर हो जाएगा 1/2। 1/2 यानी 4, 6, 6 और 4। यानी करना क्या है, हमें 2 से इन सब में क्या करना है, गुणा करना है। तो 1/2 का गुणा करेंगे तो ये मान कुछ इस प्रकार से दिखेगा 4/2, और ये दिखेगा 6/2। भाई ये उल्टा हो जाएगा ना, इसका विपरीत है, 1/2 है, 6/2 है, ये हो जाएगा 4/2। अगर ये कट जाएगा सभी मान तो बचेगा कितना, x बराबर। तो देखिए हमारा आ जाएगा x बराबर 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4। तो x का मान क्या आ गया, 2, 3, 3 और 2। ये किसकी आंसर आ गया, x का। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, y का। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो देखिए चूंकि समीकरण 1 हमारा लिखा गया है कि x प्लस वाई, और ये बराबर है 2, 3, 4 माइनस 1 लिखा गया है। अब इस x का मान ले जाकर समीकरण में अगर हम रख लेते हैं तो देखिए x का मान हमें क्या दिख रहा है, 2, 3, 3 और 2, और ये हो गया प्लस वाई बराबर 2, 3, 4 माइनस 1। अब ये प्लस है, इधर जाकर क्या होगा माइनस, इसलिए y बराबर, देखिए ये हो गया 2, 3, 4 माइनस 1, और ये प्लस जाएगा तो माइनस 2, 3, 3 और 2। अब अगर घटा देते हैं तो y का मान 2 में से 2 चला जाएगा तो 0, 3 में से 3 चला जाएगा तो 0, 4 में से 3 जाएगा तो 1, और -1 और -2 मिल करके -3। तो किसका मान आ गया, y का मान आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, यहाँ पर हमने जो मान ज्ञात कर लिया है किसका, x का मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है, और यहाँ पे किसका मान ज्ञात कर लिया हमने, y का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो अगर समीकरण इस प्रारूप का भी अगर आपको दिया जाएगा तो आप उसको सॉल्व करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए अवयवों का गुणनफल। नेक्स्ट चीज क्या देखेंगे, अवयवों का गुणनफल। मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है, इसको कैसे हम करते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई करना है हमें, तो देखिए एक हम छोटा सा आपको संख्या लेकर के बताते हैं कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, जैसे कह दिया जाए कि यदि, ध्यान दीजिएगा, जैसे कह दें कि यदि मान लीजिए जैसे यदि ए बराबर कोई संख्या दी गई है, जैसे 2, 3 और 4, 5, तथा बी बराबर कोई संख्या दी गई है -1, 4, 3 और 5। ये हमें किसका मान दिया गया है, बी का मान दिया गया है। हमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की वैल्यू पता है। अब अगर ए व बी की वैल्यू पता है तो हमें ज्ञात करना है कि ए क्रॉस बी ज्ञात करिए, यानी ए क्रॉस बी का मान बताइए, मान हमें ज्ञात करना है। ये हमें पूछा है, ए क्रॉस की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करना है तो पहले देखिए ए जो होगा इसका मान ये है और बी का मान ये है। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले आपको हम बताते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए ध्यान से, ए क्रॉस बी ये हमें फाइंड आउट करना है।
तो ए का मान कितना दिया गया है? तो ए का मान आपको दिया गया है कि 2,3, 2,3, और दूसरा है 4,5, और गुणे ये देखिए -1,4, और ये हो गया 3,5। इस स्टेप को बहुत ही बारीकी से आपको समझना है। अगर ये स्टेप छूट गया तो फिर आप नहीं समझ सकते। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी एलिमेंट्स का गुणा किया जाता है तो देखिए पहली पंक्ति का एक बार पहले स्तंभ के साथ और एक बार दूसरे स्तंभ के साथ, और जब भी गुणा करते हैं तो इनके बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह लगता है। तो ध्यान दीजिएगा कि पहली पंक्ति का, ध्यान दीजिए, पहले पंक्ति का, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ, फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं। अब पहले पंक्ति का एक बार पहले स्तंभ यानी ए क्रॉस बी, ये बराबर पहले पंक्ति के पहले स्तंभ के साथ। तो पहले पंक्ति का एलिमेंट्स क्या है? 2। अब पहले स्तंभ का पहला एलिमेंट्स क्या है? -1। तो ये हो जाएगा 2 गुणे -1, और हमेशा बीच में किसका चिन्ह लगता है? तो प्लस का। क्या लगेगा? प्लस। अब ये हो गया 3, और दूसरा एलिमेंट्स क्या है? 3। तो ये हो जाएगा 3 × 3। हमने पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा कर लिया। अब बीच में साइन छोड़ देंगे। अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो पहली पंक्ति का अवयव क्या मिलेगा? हमारा 2, और दूसरे स्तंभ का अवयव हमारा क्या मिलेगा? पहला 4। फिर ये अवयव कितना है? +3, गुणे दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव कितना मिल गया? हमारा 5। यही संक्रिया हम दूसरे पंक्ति के लिए भी करेंगे। अब दूसरे पंक्ति का एक बार करेंगे पहले स्तंभ के साथ, और दूसरे पंक्ति का एक बार दूसरे स्तंभ के साथ। अब देखिए दूसरे पंक्ति का स्टार्ट कर रहे हैं तो दूसरे पंक्ति निर्माण करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए दूसरे पंक्ति का पहला एलिमेंट्स क्या है? 4, और गुणे दूसरे स्तंभ का पहला एलिमेंट्स क्या है हमारा? पहले स्तंभ का पहला एलिमेंट्स क्या है हमारा? -1। अब प्लस अवयव नेक्स्ट क्या है हमारा? 5, और गुणे इसका दूसरा एलिमेंट्स क्या है हमारा? 3। इसी प्रकार से 4 गुणे क्या हो जाएगा? 4 दूसरे स्तंभ के साथ, फिर 5 गुणे क्या हो जाएगा? 5। और जब भी एलिमेंट्स का गुणा करते हैं तो बीच में किसका चिन्ह रखते हैं? प्लस का। इस चीज का आपको ध्यान देना है। अर्थात A क्रॉस B ये बराबर हमारा एलिमेंट्स मिला क्या? 2 एकम में -2, अब +3 × 9, 2 चौको 8, अब +3 × 5 15, 4 एकम में -4, अब +5 × 15, 4 चौको 16, अब +5 × 5 25। अब अगर हमें A क्रॉस B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 9 में से 2 गया 7, 8 और 15 और 8 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। 15 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 11। 16 और 25 जोड़ लेंगे तो 6 5 11 को 1 2 1 3 1 असली 4, यानी कितना हो गया? 41। तो ये किसकी वैल्यू निकल गई? A क्रॉस B का मान निकल गया। किसका मान निकल गया? A क्रॉस B का मान। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले पंक्ति का पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ से, अब फिर वही काम करेंगे कि दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ और फिर दूसरे स्तंभ से। ठीक है, जितनी पंक्ति होंगी जितने स्तंभ होंगे उन सब में उसका गुणा किया जाएगा। इस तरीके से हम जो है A क्रॉस B की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से देख लीजिए संक्रिया क्या करना है। चलिए हम इसको एरेज कर देते हैं। अब इसकी 2 कंडीशन याद रखिएगा कि कब 2 अवयवों का गुणा हो सकता है और कब 2 अवयवों का गुणा नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसमें पहला देखिएगा कि यदि A व B अवयवों के क्रम एवं कोटि समान हो, तब उनका गुणनफल किया जा सकता है। तब उनका गुणनफल ज्ञात
किया जा सकता है। कब? जब क्रम व कोटि समान हो। अथवा दूसरा पॉइंट से है, यदि आव्यूह की कोटि m क्रॉस n तथा, देखिए आव्यूह A की कोटि तथा आव्यूह B की कोटि P क्रॉस Q हो, जहां n बराबर p, जहां पर n बराबर क्या हो? p हो, तो उनका गुणनफल संभव है। संभव है। तीसरी पॉइंट याद रखिएगा, यदि a व b दो आव्यूह हों, तो उनका गुणनफल यानी कि a क्रॉस b ये बराबर b क्रॉस a नहीं हो सकता। पहला क्या है कि यदि दो आव्यूहों के क्रम और कोटि समान हो तब उनका गुणनफल ज्ञात हो सकता है। देखिए फर्स्ट के लिए कंडीशन क्या होगा, जैसे अभी आपको बताया था, जैसे मान लीजिए कि एक आव्यूह 2 5 4 3 था, इसमें गुणा करना था दूसरे का 2 -1 5 -4, इसमें पंक्ति की संख्या 2, स्तंभ की संख्या 2, तो इसकी कोटि क्या निकल गई? 2 क्रॉस 2। इसमें पंक्ति की संख्या 2, स्तंभ की संख्या 2, तो दोनों की क्रम व कोटि समान है कि नहीं? बिल्कुल समान है। और जब दो आव्यूहों के क्रम व कोटि समान होगी तो उनका गुणनफल ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कहा क्या गया है कि यदि एक आव्यूह ऐसा हो जिसके क्रम व कोटि m क्रॉस n हो, जैसे मान लीजिए ऐसे हो गया 2 3 4 5 और 3 1, ये हमारा पहला हो गया। इसकी क्रम व कोटि कितनी होगी? और दूसरा ले लेते हैं 3 5 4, अब अगर देखिए ध्यान से आप, इसके जो क्रम व कोटि होंगी, ठीक है, एक मिनट हैं हम, दो ही से संबंध बताते हैं आपको। देखिए इसकी क्रम व कोटि, पंक्ति कितनी दिख रही है? 2, और स्तंभ कितने? 1 2 3, यानी इसकी क्रम व कोटि क्या दिख रही है? 2 क्रॉस 3। इसमें पंक्ति कितनी हो गई? 3 और गुणे, और स्तंभ कितने हो गए? 2, दिख रहा है। अब अगर दोनों कंडीशन में देखें, अगर ये m इंटू एन का रूप का हो, पहला क्या कह रहा है कि अगर a आव्यूह की कोटि क्या हो? m इंटू एन हो, तो ये हो गया m इंटू एन, और दूसरा क्या हो गया? p इंटू क्यू, इसे मान लीजिए p इंटू क्यू। कहा क्या कंडीशन? n बराबर p के, तो n बराबर p, n का मान कितना है? 3, और यहाँ से तुलना करेंगे तो p का मान भी कितना है कि नहीं बच्चा? अर्थात अगर कि आव्यूह का अगर क्रम व कोटि इस प्रारूप का भी अगर मिलता है तो उसका भी गुणनफल हम ज्ञात कर सकते हैं, उनका गुणनफल क्या हो सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। और यदि ए व बी दो मैट्रिक्स दिए गए हो तो उनका जरूरी नहीं है कि उनका जो गुणनफल ए क्रॉस बी होगा वो बी क्रॉस ए के क्या होगा? बराबर होगा। ये भी हमारी 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन आपको पता ही होने चाहिए आव्यूह के गुणनफल ज्ञात करने के लिए। देख लीजिए ठीक है। चलिए हम एक और आपको गुणा करके दिखाते हैं, ये वाला, इस प्रारूप का गुणा हम आपको कर दिए हैं, ये वाला गुणा करके आपको दिखाते हैं कैसे किया जाएगा इसका।
देखिए लिखा गया है कि 2 3 3 4 5 1 और गुणा करना है इसका 3 5 4 2 3 1। ये हमें गुणा करना है इसका, ठीक है। अब आपको गुणा करने के लिए हम बताएं आपको क्या करना है कि पहले पंक्ति का एक बार पहले स्तंभ और फिर एक बार दूसरे स्तंभ बारी बारी से गुणा करते हैं। तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा करिए। तो पहली पंक्ति हमारी हो गई R1। कौन सी हो गई? R1। तो R1 का गुणा करेंगे किसके साथ? इसका पहला C1। ये हमारा क्या हो गया? R1। तो अब यहाँ से गुणा अगर हम कर लेते हैं तो मान क्या निकल जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 2 का 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 3। फिर 3 का 5 के साथ, और बीच में किसका चिन्ह होगा? हमेशा प्लस का। तो 3 गुणे क्या हो गया? 5। और तीसरा हो गया 3 गुणे 4। और फिर इसी का पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो इसका जब दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो 2 का 2 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ, और प्लस 3 का 1 के साथ, 4 का 3 के साथ, 5 का 5 के साथ, 1 का 4 के साथ, 5 4 का 2 के साथ, फिर 5 का 3 के साथ, 1 का 1 के साथ, तीन दूनी के 6 हो गया, 5 तिहाई प्लस 15, अब प्लस 3 चौको 12। अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी के 4 प्लस 3 तिली के 9, अब प्लस 3 एकम में 3, 4 तिहाई 12, अब प्लस 5 पाँचे 25, अब प्लस 1 का 4 में गुणा करेंगे तो 4, 4 दूनी के 8 प्लस 5 तिहाई 15, अब प्लस 1। अब इसका अगर गुणा करेंगे आप तो देखिए 12 और 15 27, 27 और 6 33, 9 4 13, 13 और 3 16, 12 25, देखिए 25 29, तो देखिए 5 4 9 9 2 11 को 1 हासिल 1 2 1 3 1 हासिल 4, कितना हो गया? 41, 8 1 9, 15 और 9 24। तो ये हमारा निकल गया। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से हम दिए गए किसी भी मैट्रिक्स के मान को, वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहां से देख लीजिए, ठीक है। चलिए दो और भी चीजें देख लीजिएगा कि अवयवों के योग के तत्समक नियम। देखिए योग का तत्समक नियम, तो एग्जाम्स में से पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं योग के तत्समक नियम क्या होते हैं। और दूसरा होगा कि योग के प्रतिलोम अस्तित्व, प्रतिलोम अस्तित्व। ध्यान से देखिए दोनों। योग के तत्समक नियम में कहता क्या है कि यदि मान लीजिए कि ए कोई अवयव है, ए कोई अवयव है, और अगर इसमें कोई शून्य अवयव अगर जोड़ दिया जाता है, क्या जोड़ दिया जाता है? शून्य अवयव जोड़ दिया जाता है, या शून्य कोई अवयव है अगर उसमें हम ए अवयव को जोड़ देते हैं तो इनका जो मान होता है वह अवयव ए के बराबर होगा। जहां लिख लीजिएगा कि जहां ओ एक शून्य अवयव है, वो एक क्या है? शून्य अवयव है, तो ये कंडीशन अप्लाई होती है। कहने का मतलब है कि कोई अवयव अगर लिख लिया जाए, जैसे मान लीजिए कि 2 3 4 5 है, 2 क्रॉस 2 का, और शून्य अवयव है तो इसके सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0। अब प्लस, या इसी को हम बराबर ऐसे भी कर सकते हैं कि 0 0, और जो ए एलिमेंट्स हमारा होगा होगा 2 3 4 5। तो इसको जोड़ने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं, जो अवयव पहले था वही हमारा प्राप्त हो गया, ठीक है। तो तत्समक वही होता है कि अगर मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, अगर उसमें किसी शून्य अवयव को अगर हम जोड़ते हैं तो जो मैट्रिक्स की वैल्यू होती है वो अनचेंजफुल होती है, यानी उसका मान बदलता नहीं है।
दूसरी स्थिति में अगर योग प्रतिलोम के कहा जाए तो इसमें कहा जाता है कि यदि मान लीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स है तो इसका जो इन्वर्सल यानी जो ऋणात्मक जो अवयव होगा उसको अगर हम जोड़ लेते हैं या किसी भी ऋणात्मक अवयव में अगर उसी के अगर हम धनात्मक अवयव को जोड़ते हैं तो उसका मान हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। क्या आता है, जीरो आता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर कोई भी एक अगर एलिमेंट्स आप ए के अवयव अगर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए बराबर हम ले लें ऐसे कि 2 3 4 -5 ये हमारा है। अब प्लस इसमें कहा गया कि माइनस है, माइनस ए का मतलब देखिए ए बराबर हमारा मान क्या दिया गया है कि 2 3 4 -5 ये ए का मान है ना। तो माइनस ए का मतलब क्या होगा कि सभी एलिमेंट्स में माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2, इसका गुणा करेंगे तो -3, इसमें गुणा करेंगे तो -4 और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस केवल क्या आ जाएगा 5। अब ये एलिमेंट्स किसका है, माइनस ए का, तो रख लीजिए। तो माइनस ए का मान क्या निकल गया, -2 -3 -4 और 5। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो क्योंकि ये ए का मान हो गया प्लस और ये माइनस ए का मान हो गया, तो देखिए +2 और -2 कट कर मान क्या आ जाएगा, 0। +3 -3 कट का मान क्या आएगा, 0। 4 और -4 जोड़ेंगे तो कट का मान क्या आएगा, 0। -5 और 5 जोड़ेंगे तो कट का मान क्या आ जाएगा, 0। आ रहा है 0 कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है योग के प्रतिलोम अस्तित्व। यदि कोई एक मैट्रिक्स अगर हमें दिया जाए, अगर उसके साथ उसके प्रतिलोम यानी इनवर्स ऋणात्मक मैट्रिक्स को अगर जोड़ दिया जाता है तो वैसे मैट्रिक्स का मान हमेशा क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके अवयवों के गुणनफल, उनसे संबंधित कुछ और संक्रियाएं, उनके प्रगुण। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिए जिससे आपको अवयवों के गुणा करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे हम 2x2 का करें तो 3x3 के भी अवयव देंगे, तो ऐसे ही सेम प्रोसेस करना है, सेम गुणा करना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।